हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज करवा चौथ पूजा की तैयारी चल रही है दोस्तों। तो देखिए, मेरी सुबह की जो पूजा है वो भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों। ये हमारी माँ तुलसी, जैसे कि आज संडे है तो हमें स्नान नहीं करवाना है तुलसी जी को, सिर्फ हमें दीपक जलाना है, धूप जलाना है, ठीक है। तो इन्हें स्नान नहीं करवाना है, तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। तो आज देखिए, रविवार के दिन माँ तुलसी कैसे हरी भरी हो रही हैं। और विष्णु जी का तो पूजा चल ही रहा है, क्योंकि कार्तिक मास है, तो कार्तिक मास में विशेष पूजा विष्णु भगवान का होता है दोस्तों। तो मेरी भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है। और ये हमारे लल्ला, ये देखिए, कार्तिक मास में जो तुलसी माला का जो महत्व होता है, तुलसी पत्र का जो महत्व होता है, तुलसी बीज का महत्व होता है, तुलसी मंजरी का महत्व होता है। देखिए, जैसे ये तुलसी की जो मंजरी है दोस्तों, ये भी बहुत महत्व। अगर तुलसी पत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप इन मंजरी को भी उतार करके भगवान के चरण में आप ये चढ़ा सकते हैं। और रोज़ ही ये पूरे कार्तिक विष्णु भगवान के चरण में मंजरी चढ़ाई जाती है, तो बहुत ही आपको शुभ फल मिलता है। तो इसलिए आप कार्तिक मास में जो विशेष पूजा होती है दोस्तों भगवान का, तो वो विशेष तौर से करें। क्योंकि तुलसी जो ऐसा है ना, तुलसी जी का महत्व ऐसा है कि बिना तुलसी जी का कोई भोग पूजा और सेवा वो नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें पूरे कार्तिक एक ऐसा महत्व चीज़, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलता है हमें कि इनकी सेवा से हमारा सारा कष्ट सब कुछ दूर हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारी तुलसी मैया है। तो विशेष तौर से आप तुलसी की मंजरी जो है उसे चढ़ाया करें कार्तिक मास में, ठीक है। और तुलसी की माला जो होती है, ये देखिए, लाला को मैंने पहले दिन ला करके पहनाया था तुलसी की माला। कान्हा भी, बड़े वाले कान्हा भी पहने हुए हैं, छोटे से माला शॉर्ट वाला जो होता है दोस्तों, मैं दिखा दूँ। शालिग्राम जी भी पहने हुए छोटा वाला माला। देखिए, हमारे शालिग्राम जी हैं। ये देखिए, ये जो माला है तुलसी की, ये देखिए इस प्रकार से ये होता है दोस्तों। शालिग्राम इतने छोटे हैं कि मेरे फूल से ही पूरे ढक जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार का। तो ये गले में जब आप भगवान को पहनाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सटा हुआ और एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अच्छे से पहन लेते हैं वो। तो इसलिए एक गले में शॉर्ट रहता है, ठीक है। तो तुलसी का जो माला है दोस्तों, ये पूरे कार्तिक मास हम लड्डू गोपाल को, छोटे वाले बड़े वाले कान्हा जी को पहना करके पूरे कार्तिक रखते हैं, ठीक है। और इसी तुलसी के माला से आपको जाप भी अगर करना चाहते हैं आप भगवान विष्णु का, तो आप जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी कर सकते हैं, ओम कृष्णाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो देखिए, करवा चौथ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले जब हम सुबह की पूजा करते हैं, सारे काम से निर्भीत होकर के हम जब पूजा करते हैं, जब भगवान का शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें गणेश जी का आह्वान करना होता है। और गणेश जी की विशेष पूजा आज होती है। देखिए, उन्हें पान का भोग आज लगाना ज़रूरी होता है। और ये जो केला होता है, केला का फल जो होता है, उन्हें लड्डू जो होता है, ये सब बहुत विशेष तौर से उन्हें लगाया जाता है चतुर्दशी के दिन। हर चतुर्दशी के दिन लगाया जाता है, लेकिन करवा चौथ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आप शाम की पूजा के लिए आप थाली तैयार कर लें। सुबह का जो आपका मंदिर है, छोटा बड़ा जैसा भी है, उन सभी का पूजा कर लें आप, ठीक है। उसके बाद फिर अपने करवा चौथ की तैयारी करें। फिर देखिए, चौथ माता की फ़ोटो होती है, मैं दिखा दूँ। देखिए, करवा चौथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है शंकर पार्वती। जो देखिए, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, और शंकर शिव परिवार जो होता है, उनका तस्वीर एक लगा लें दोस्तों, ठीक है। अगर विग्रह है आपके पास तो विग्रह भी आप लगा सकते हैं। दूसरा, आपको करवा चौथ का बुक चाहिए, ठीक है, जिससे व्रत कथा पढ़ सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी होती, इसकी भी पूजा आपको कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए चौथ माता की। ये जो देखिए, ये चौथ माता की इस तरीके से तस्वीर होती है। इसमें भी देखिए कथा होता है दोस्तों। तो ये होता है। सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों का सिलेक्शन कर लेना है। फिर हमें चांद को अर्घ देने के लिए एक लोटा ले लेना है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। आपके पास चांदी का लोटा ना है तो आप स्टील का भी लोटा, देखिए इस प्रकार से, ये जो है ऐसे, तो उससे भी आप चांद को अर्घ दे सकते हैं। जैसा आपके पास सुविधा है दोस्तों, उसी प्रकार से आपको करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास बहुत का कमेंट आता है दोस्तों, बट मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जितना भगवान हमें देंगे, हम उसी प्रकार से सेवा करेंगे, है ना। तो उसके लिए दुखी नहीं होना है। जितना आप सेवा करेंगे, जितना है आपके पास, जितना से आप सेवा करेंगे, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं दोस्तों, तो उतना ही आपको वो देते जाएंगे और आप अच्छे से सेवा करते जाएंगे। तो देखिए, आज उजली मिठाई, उजले फल, उजले फूल से करवा चौथ की पूजा होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप तैयारी कर लें। फिर हमें छन्नी ले लेना है दोस्तों, ठीक है, छन्नी से ले लेना है। फिर माता के लिए चुन्नी ले लेना है, फूल माला ले लेना है। आप गेंदे का भी फूल यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और ये उजला फूल जो देखिए, जो मैंने राधा रानी को पहनाया है,
तो इन फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस फूल अगर नहीं कोई मिल रहा है तो इस फूलों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जैसा सुविधा आपके पास है दोस्तों, आप उस प्रकार से करें, ठीक है। तो करवा चौथ की तैयारी के लिए आपको 14 पान के पत्ते हो जाने चाहिए, ठीक है। जो आपके पास फल है, एक पंचमेवा होना चाहिए। पंचमेवा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वो जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है उन सभी को वो कमी को पूरा करता है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पंचमेवा ज़रूर रखें, ठीक है। उजला चीज़ में देखिए बतासे, तो आप बतासे भर के रख लें, खाजा रख लें, लाई रख लें, और गणेश जी को लड्डू चढ़ाना ना भूलें। नारियल से बनी हुई मिठाई रख लें, वो सब उजला होता है। आपको खीर बनाना, खीर बना लें। अगर आप करवे में गुलगुले भरते हैं या पुआ भरते हैं तो वो आप भर सकते हैं। तो जैसे आप करते हैं जिस प्रकार से, तो उसी प्रकार से आपको करना है। बाकी जो विशेष उसमें रहता है, एक हमें गणेश जी को जनेऊ ज़रूर चढ़ाना है आज, पान के पत्ते में मीठा पान चढ़ाना है, और करवा जी को भी माता को मीठा पान लगाना है। तो पान एक ऐसा चीज़ होता है कि भगवान का जो पूजा करने के बाद एक बार हम आचमनियम करा देते हैं, उसके बाद हम मीठा पान बीड़े का भोग लगाते हैं, तब पूजा जो कहता है, मान्य कहता है कि पूजा पूरा हो जाता है। तो बिना पान का पूजा नहीं पूरा होता है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखें। और पान, मीठा पान घर में ही बना लें। अगर पान घर में है तो बहुत उत्तम है, और नहीं है तो मार्केट से भी आप मंगा के लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत जगह बहुत चीज़ उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों, तो इसलिए भी आदमी नहीं कर पाता। लेकिन मार्केट में अब सब कुछ मिलता है, तो उसके लिए चिंता ना करें। पान का भोग आप ज़रूर लगाएं, होम छोटा सा ज़रूर करें, ठीक है। पूजा करने के बाद हमें होम करना है, चांद को भी धूप जरूर दिखाना है, कपूर से हमें आरती करनी है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। रही बात करवा जी चांद की पूजा का, चांद की पूजा करने के लिए हमें एक कठौत ले लेना है, ठीक है। कठौत नहीं है तो देखिए इस प्रकार से परात होता है दोस्तों, तो परात को भी आपको ले लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप परात ले सकते हैं। इसमें आपको है जो स्वास्तिक बना लेना है, ठीक है। यहाँ बीच में आपको पहले यहाँ पे स्वास्तिक बना लेना है। बना करके इसमें आपको दीपक लगा लेना है, जल का लोटा रख लेना है, ठीक है। सारी प्रसाद रख लेना है, सब कुछ रखना। एक थाल आपको अलग लगाना है। तो उस थाल में सारी तैयारी आप करके आप ले जाएंगे। 5 दीपक बना लेंगे आप चांद के लिए, जो 5 दीपक से चांद का होता है। 5 नहीं तो 7 जला सकते हैं, ठीक है। और करवा चौथ पे कितने दीपक जलाएं? करवा चौथ पे हमें 14 दीपक जलाने हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कहा गया है ग्रंथ में, जो पहले लोग करते थे करवा चौथ, उसमें हम लोग तो बहुत शॉर्टकट करते हैं, तो उस प्रकार से। और मैं करवा भी दिखा दूँ। पहले जो करते थे उनके लिए क्या था कि वो 13 करवा लगाया जाता था दोस्तों, और बीच में एक नारियल का कलश होता था। अभी तो हम लोग शॉर्टकट करते हैं, सिर्फ 2 ही करवा लगाते हैं। तो इस प्रकार से करवा ले लेना है, बट आपको 2 करवा लेना है दोस्तों, एक करवा से नहीं होता है। और करवा की जो डंडी है ना, ये इस प्रकार से रहेगा। ये करवा का जो डंडी है आपकी तरफ ना होके इस प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखें कि इस प्रकार से आपको करवा को लगाना है। देखिए ऐसे लगाना है आपको, दिखा दो। ये देखिए इस प्रकार से है ना, ऐसे बीच में आपका फोटो या तस्वीर रहेगा, और ये दोनों साइड आपका माता का करवा रहेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान दें। और करवा जो होता है 2 होता है, 1 नहीं होता। चीनी का करवा कम ही यूज़ करें क्योंकि वो ज़्यादा शुभ नहीं होता। तो आप पीतल का करवा ले लें, मिट्टी का करवा ले लें, तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सारी तैयारी मेरी हो गई है दोस्तों, मेहंदी भी लग चुका है, ठीक है। मैं दोनों दिखा दूँ, तो ये देखें, तो सारी तैयारी हो चुकी है। और आप लोग अपनी तैयारी करें। और जो भी जानकारी था मैंने दे दिया। कुछ और बच गया हो तो मैं वीडियो डाल दूँगी, अभी आप कमेंट करें, मैं जवाब दे दूँगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी करवा चौथ दोस्तों, और विशेष तौर से पूजा करें। और ये हमारी माँ तुलसी, और ये हमारे कन्हैया। पूरे कार्तिक में तुलसी माला पहनाना ना भूलें। और पूजा के समय आपको दक्षिणा जरूर चढ़ाना है, आचमनियम जरूर करना है, अपने आप को शुद्ध जरूर करना है, शुद्धिकरण करना है। तो मुख शुद्ध, शरीर शुद्ध, सब सामान शुद्ध करने के बाद ही पूजा को स्टार्ट करें दोस्तों। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। कथा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, और दान निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन सबों के साथ आप अपना करवा चौथ का पूजा करें, और आपको विशेष फल मिलेगा, ठीक है। और मीठे दूध से चांद को अर्घ दें। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी करवा चौथ। और यह है हमारे गणेश जी, देखिए, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, माँ अम्बे, और ये हमारी माँ तुलसी।
तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे दोस्तों।